हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल पूनम शिवांगन टेल से। मैं पूनम। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और आज का व्लॉग कुछ इस प्रकार है, तो ये देखिए आज का व्लॉग। गुड मॉर्निंग। सुबह की शुरुआत हो चुकी है और बहुत अच्छा मौसम हो रखा है। मैंने बाहर थोड़ी सी वॉक ली और बाहर का नज़ारा भी लिया। इसके बाद मैंने घर की कुछ साफ सफाई करी और ये साफ सफाई करने के बाद मैंने पौधों को पानी पिलाया ताकि गर्मी में ये भी ना मरे और अच्छे से हरे भरे रहे मेरे पौधे। अब मैं नहा के आ चुकी हूँ। लोटा का जल लेकर मैं तुलसी माता को जल देने वाली हूँ। और आज का जो ब्लॉग है वो ब्लॉग है आपके लिए प्रदोष के व्रत का, क्योंकि आज मेरा है प्रदोष का व्रत। तो मैं मंदिर के अंदर गई और मैंने A पूरी few डीप क्लीनिंग की moments है later. और बहुत अच्छे से साफ सफाई की है। साफ सफाई हो जाने के बाद मैंने मंदिर में दिया लगाया है और पूजा पाठ करी है। और प्रदोष के व्रत के अंदर मैं अब कथा सुनने की तैयारी में लगी हुई है। तो ये मैं यहाँ आ गई हूँ कथा That's सुनने के लिए। आज है शनि amazing. प्रदोष और ये व्रत भी शनि प्रदोष के दिन किया जाता है और इस व्रत को करने से बहुत लाभ मिलता है। और ये जो व्लॉग है वो भी शनिवार का है, लेकिन मैं अपलोड अब कर रही हूँ टाइम की कमी होने के कारण। यहाँ मेरी कथा पूरी हो गई है और मैं अब जो जो जल था उस लोटे के अंदर, उस जल को मैं हमारे ही घर के अंदर बेलपत्री का पेड़ लगा हुआ है तो मैं उस जल को वहां पर डाल दूंगी। और जो ये अब क्लिपिंग आप जो देख रहे हैं वो शाम की है। प्रदोष के व्रत में कहा जाता है कि महादेव जी की पूजा होती है प्रदोष काल में की जाती है, ताकि उस समय में ना तो सूरज बिल्कुल डूब चुका हो और ना उग रहा हो, यानी बीच का समय जो होता है शाम का, उसे प्रदोष काल कहते हैं। और यह मंदिर है मेरे घर के पास ही और मैं अब मंदिर पहुंच चुकी हूँ। मंदिर पहुंचकर मैंने महादेव जी की पूजा करनी शुरू कर दी है। ये मंदिर बहुत अच्छा है और बहुत पुराना भी है। यहाँ सभी भगवान विराजित हैं। तो यहाँ मैं महादेव जी की पूजा कर रही हूँ। महादेव जी का व्रत बहुत समय से मैं कर रही हूँ और ऐसे समय से कर रही हूँ जब मुझे सच में किसी की जरूरत थी। तो मैं तो इस व्रत करने से मुझे बहुत लाभ मिला है और मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। ये व्रत करने से सभी को लाभ प्राप्त होता है। मेरी इस व्रत करने से सारी लाइफ ही चेंज हो चुकी है, मैं तो ये कहती हूँ। तो मैंने यहाँ महादेव जी को दिया लगाया है और यहाँ पूजा पाठ करी है। और ये आगे देखिए, यहाँ पर देखो ये राम दरबार है, हनुमान जी है। यहाँ पर लोग सब बहुत सारे जो आसपास के लोग होते हैं वो सभी आते हैं, क्योंकि यहाँ सभी भगवान विराजित हैं। राधा रानी जी है, यहाँ एक छोटे से लड्डू गोपाल भी रखे हुए हैं और ये विष्णु नारायण जी का रूप शालिग्राम रखा हुआ है। यहाँ साइड में माता जी का है और माता जी के यहाँ पर पूजा की जाती है। वैसे इस मंदिर का नाम चामुंडा माता मंदिर है। और यहाँ पर है भोले बाबा का पूरा परिवार, जहाँ मैंने अभी पूजा पाठ की है। तो अच्छे से पूजा पाठ करने के बाद बाहर परिसर है जहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे भी हैं और यहाँ पीपल है और मैंने पीपल वृक्ष की भी पूजा की है। यहाँ साइड में वट वृक्ष है और भी बहुत सारे फल फूलों के पौधे यहाँ पर लगे हुए हैं। और मैंने अपनी पूजा पूरी कर ली थी और इसके बाद मुझे बस घर जाना था। और घर जाने से पहले मंदिर की सीढ़ियों पर थोड़ी देर में बैठी ताकि मन का सुकून और आनंद मिले। फटाफट घर पहुंच के मैंने खाने की तैयारी की है। आज जो खाना अरे होगा वो क्या बात सात्विक कर होगा, रहे यानी हो? कि पूरा लहसुन और प्याज के बिना का खाना बनेगा। Wow, मैं that's जो व्रत करती हूँ amazing. उस व्रत के अंदर मैं एक टाइम खाना खाती हूँ, कुछ लोग नहीं भी बात तो सही खाते है। हैं। क्योंकि मैंने जब ये व्रत स्टार्ट किया था तो मेरी कुछ हेल्थ इश्यूज थी और जिन्होंने मुझे ये व्रत बताया था उन्होंने भी मेरे को यही बोला था, अगर आपकी हेल्थ इश्यू है तो आप एक समय का खाना खा सकती हैं। तो मुझे आज इस व्रत को करते हुए कम से कम छः साल हो चुके हैं। तो मैं ऐसे ही करती हूँ इस व्रत को। और मेरा मानना है कि आप, भगवान कभी किसी को ये नहीं कहते कि आप ऐसे करो या वैसा करो। वो नियम का भूखा नहीं है, सिर्फ प्रेम का भूखा है। तो मैंने अपना जल्दी से भोजन तैयार किया है, अपना खाने की तैयारी करी, दाल चावल रोटी। और इतनी गर्मी है और व्रत का समय और है, तो गर्मी के टाइम में रोटी बनाना एक थोड़ा सा टास्क तो लगता है, लेकिन मैंने फटाफट से अपना खाना पूरा बनाया, जल्दी जल्दी रोटियां बेली। और ये देखो मेरी रोटियां कैसी फटाफट से फूल रही है, दिखी ना आपको? ठीक है। तो बस यही नरम नरम रोटियां कर दी है मैंने। और इस व्रत के अंदर ऐसा भी कहा जाता है कुछ लोग तू नमक भी समझा? नहीं खाते हाँ। हैं। तो मैं जैसा व्रत नहीं, करती तू हूँ मैं समझा आपको नहीं। सिर्फ वही बता रही हूँ। तो लास्ट में बस खाना बनने के बाद खाना खाने की तैयारी की और बस मैंने अब ये खाना खाना शुरू कर दिया। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? आपको अगर पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और अगले व्लॉग के लिए जरूर तैयार रहे। मिलते हैं, बाय।